So hello friends, now we're going to start our science chapter 1 nutrition and plants. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं और वो खाना कैसे बनाते हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, in class 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food. जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सारे जीव जंतु हैं उनको एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है फूड बहुत ज़रूरी है उन सभी के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इनको हम कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सब कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब पोषण। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत, देखो यहाँ पे एसेंशियल मीन्स ज़रूरी होता है, नेसेसरी मीन्स भी ज़रूरी होता है। एसेंशियल एंड नेसेसरी दोनों का मतलब ही एक होता है ज़रूरी, और न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो नाउ वी गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिक्वायर है फूड, और जो प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ, लेकिन जो प्लांट्स हैं सिर्फ वही अपना फूड खुद बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। और सिर्फ प्लांट्स ही अपना फूड खुद बना सकते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। और वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमंस हैं, मतलब जो लोग हैं हमारी धरती पे, और जो एनिमल्स हैं वो एक तरह से डायरेक्टली, एक तरह से डिपेंड हैं भी प्लांट्स पे, एंड एक तरह से नहीं भी। सो नाउ वी गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ। प्लांट एक इकलौता लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। किसकी मदद से? वो किसकी मदद से प्रिपेयर करता है, ये बहुत ज़रूरी है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये यहाँ तक। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल है, मतलब जिनसे खाना बनाते हैं, जैसे हम छोले की सब्ज़ी बनाते हैं। अब छोले की सब्ज़ी किससे बनती है? छोले से। और वो कहाँ से आता है? प्लांट से। उसको छोले को क्या कहेंगे? जो कच्चा छोला होता है उसको कहेंगे हम रॉ मटेरियल। जिससे खाना बनता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो अगला है द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषण होता है हमारी बॉडी में, अगर हम अच्छे से पोषण ले रहे हैं सारे, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से पोषण ले रहा है तो उसके जो डैमेज पार्ट्स हैं वो जल्दी से प्रिपेयर कर देता है वो, और जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छे से बढ़ती है, और वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है।
तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला क्या है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है वो एक तरीका है ऑर्गेनिम्स का फूड लेने के लिए एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, सो आगे देखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चन आ सकता है एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन आ सकता है हमारा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, उसमें लिखना है यहाँ से न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसमें ऐसे लिख सकते हैं। और फिर आगे क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और जो मोड मीन्स जो जैसे प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, प्रिपेयर करते हैं, अपनी नरिशमेंट खुद ही करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड, हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं तो हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। लेकिन जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते उनको हम क्या कहेंगे, जैसे एनिमल अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते तो हम उनको कहेंगे हेटरोट्रॉप्स। और हेटरो मीन्स अदर, जो अदर बाकी चीज़ों पे डिपेंड होता है अपनी नरिशमेंट के लिए। फिर है, अब हम इसमें यही है इसमें पूरे में कि अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फूड फैक्ट्री, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड होती है, वो खाना कैसे बनाता है, वो अपने जो उसे लेना होता है सराउंडिंग में से रॉ मटेरियल वो कैसे लेता है, और उसकी फूड फैक्ट्री कहाँ पे होती है और वो कैसे खाना बनाती है। तो इसमें देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड होती है, लीव्स होती हैं फूड फैक्ट्री प्लांट की जो खाना बनाती हैं, और जो रॉ मटेरियल होता है वो उन तक लीव के द्वारा पहुँच जाता है, मतलब लीफ तक जो रूट्स होती हैं उनके द्वारा पहुंच जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट, और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। जो सॉइल कहाँ पे होता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करता है, और वो ट्रांसपोर्ट और रूट्स ट्रांसफ़र कर देता है सॉइल में। तो प्रेजेंट वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। और जो रूट्स है वो क्या करता है, रूट्स ट्रांसफ़र कर देता है लीव्स को, ये हमारा देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये देखो मैंने एक ऐसी थोड़ा सा प्लान बना दिया है, मीन्स जो समझ आ जाए। तो यहाँ से रूट्स, ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स हैं, इनको क्या कहते हैं, हम रूट्स कहते हैं। जो प्लांट्स की जड़ होती है, मतलब जड़। और जो ये रूट्स हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो सॉइल, वाटर और मिनरल प्रेजेंट होता है ना सॉइल में, और सॉइल कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट में, और सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब कि जो सॉइल वगैरह, मिनरल, जो भी सारी चीज़ें हैं जिनसे खाना बनता है वो रूट्स यहाँ तक पहुँचा देती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज टेकन इन, वो हमें मिलती है थ्रू द टिनी पोर्स, छोटे छोटे गड्ढों से, जो कि कहाँ होते हैं, लीव्स में। और जो वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं हम उनको। और इसे देखो, इसमें क्या होता है, हर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। ह्यूमंस की भी बनी होती है, प्लांट्स की भी बनी होती है। इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। जैसे ईंटों से पूरी बिल्डिंग बनती है वैसी सेल्स से जो लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी होती है वो बनती है। इनको हम ऐसे नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। और जो ये जो आउटर बाउंड्री है, जो पीछे वाली जो बाउंड्री दिख रही है ना इस पर, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम गार्ड सेल भी कह सकते हैं। और इसको, और जो इसके बीच में जो नट सा दिख रहा है, नट टाइप, इसको कहते हैं न्यूक्लियस और
जो इसके अंदर ये जो जेली जेली है ना, ब्लैक ब्लैक पॉइंट से छोटे छोटे से ऐसे ऐसे बनने हैं इनको। ये जो है ना अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो पूरे सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि वो आगे क्या होता है। जो वाटर और मिनरल है वो लीव तक जैसे पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब जब वो लीव तक पहुंचा होता है तो किसके द्वारा पहुंचता है? वेसल्स के द्वारा। वो एक पाइप होता है, ऐसे करके पाइप नहीं होता, नीचे रूट होती है और जिसमें लीव्स निकली होती हैं, हाँ यही वाला पाइप। तो इसे वेसल कहते हैं, जो रूट के थ्रू कहाँ तक? ब्रांचेस पे पहुंचाता है, फिर उसके बाद लीव्स पे उसको पहुंचा देता है। और इसके थोड़ा सा वेसल्स, तो जब वो पहुंचाता है तो फिर लीव्स तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेसल। किसके द्वारा पहुंचते हैं? वो वेसल के द्वारा। एक पाइप है। और ये ग्रीन पिगमेंट, एक ना लीव्स पे ग्रीन पिगमेंट होता है, देखना लीव्स होती है उस पर कुछ ग्रीन पिगमेंट लाइक होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये हमारी हेल्प करता है जब सनलाइट की जो रेज होती है ना वो प्लांट के ऊपर पड़ती हैं, प्लांट के ऊपर जब वो पड़ती हैं तो उससे एनर्जी कैप्चर करने के लिए देखो क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होता है। और इससे, और जो लीव्स होती हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। और यहाँ पे सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा डायग्राम है। ओके, तो फिर तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और कोई भी इंक्वायरी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय।